वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों की सैर कराएगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। 18 दिनों की यात्रा में खर्च होंगे मामूली रुपये। IRCTC भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों का दर्शन कराएगी। इसके लिए 21 जून को दिल्ली से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाने की तैयारी है। रामायण यात्रा के लिए चलने वाली इस ट्रेन का सफर 8000 किलोमीटर का होगा। ट्रेन का परिचालन स्वयं रेल मंत्रालय करेगा। विशेष ट्रेन से 18 दिनों की यात्रा में नेपाल के जनकपुर स्थित राम जानकी मंदिर का भी दर्शन कराया जाएगा। इसके अलावा पहला पड़ाव अयोध्या होगा, जहां राम जन्मभूमि, नंदीग्राम, हनुमानगढ़ी, कनक भवन सहित अयोध्या के कई मंदिरों और घाटों के दर्शन कराए जाएंगे। इसके बाद ट्रेन बक्सर जाएगी, जहां राम रेखा घाट पर विश्वामित्र का आश्रम और गंगा स्नान कार्यक्रम होगा। इसके बाद ट्रेन सीतामढ़ी जाएगी, जहां माता जानकी की जन्मस्थली और नेपाल के जनकपुर में राम जानकी मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। ट्रेन का अगला पड़ाव शिवनगरी काशी होगा, जहां से यात्रियों को बस से प्रयाग, श्रृंगबेरपुर व चित्रकूट सहित काशी के मंदिरों का दर्शन कराए जाएंगे। अगली खबर, देश के सभी सीबीएसई स्कूल में अब खुलेंगे युवा पर्यटन क्लब। पर्यटन मंत्रालय और सीबीएसई ने मिलकर बनाई योजना। पर्यटन के प्रति छात्रों में रुझान बढ़ाने के लिए अब स्कूलों में एक युवा पर्यटन क्लब स्थापित होगा। इसकी शुरुआत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों से होगी, जहां पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां पर चर्चा, एक भारत और श्रेष्ठ भारत EBSB कार्यक्रम के तहत पर्यटन स्थलों का भ्रमण, एक दूसरे राज्यों की भाषाओं को सीखना, उसमें ही पत्र लिखना व स्थानीय पर्यटन के विकास के लिए जरूरी सुझाव देने आदि का काम करेगा। इस क्लब का संचालन छात्र ही करेंगे। पर्यटन मंत्रालय ने सीबीएसई के साथ ही मिलकर इस पूरी योजना का अंतिम रूप दिया है। अगली खबर, जल्द आने वाला है मानसून। 15 मई को अंडमान में देगा दस्तक। भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर है। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून जल्द आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 15 मई को पहली मौसमी बारिश होने की उम्मीद है। सामान्य रूप से मानसून 19 से 20 मई तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचता है। इस साल समय से 4 दिन पहले 26 मई को मानसून के केरल पहुंचने की भी उम्मीद की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून में 15 मई के आसपास दक्षिण अंडमान सागर और निकटवर्ती दक्षिण पूर्वी खाड़ी में पहुंचने की संभावना है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हड़काया, भाजपा को वैसा ही जवाब देंगे जैसे रूस को यूक्रेन ने दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को केंद्रीय एजेंसियों के प्रयोग से राज्यों में निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए इसकी तुलना यूक्रेन में रूस के हमले से की है। यहां एजेंसी से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। भाजपा को उसी प्रकार जवाब दिया जाएगा जैसा यूक्रेन ने रूस को दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस प्रकार केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए अफवाह फैलाया है, इसकी तुलना रूस की सैन्य कार्रवाई से की जा सकती है। अगली खबर, हेमंत सोरेन खनन पट्टा मामले में आज बड़ा फैसला। झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से खनन पट्टा आवंटन किए जाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। पिछली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना जवाब अदालत में दाखिल कर दिया है। हेमंत सोरेन ने अपने खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था और याचिका में राजनीति से प्रेरित बताया था। जवाब में यह भी कहा गया था कि प्रार्थी शिवशंकर शर्मा का परिवार 2 दशक से उनका राजनीतिक विरोधी रहा है। खनन पट्टा के लिए जाने पर उन्होंने कहा कि याचिका दाखिल किए जाने की तिथि तक उनके पास कोई माइनिंग लीज नहीं थी। इधर रघुवर का एक और बड़ा खुलासा, कहा हेमंत की पत्नी ने फर्जीवाड़ा कर खरीदी आदिवासी जमीन, फर्जी कंपनी बनाकर खपा रहे काला धन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके परिजन और करीबियों को लगातार निशाने पर ले रहे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने एक बार फिर 2009 के एक मामले को लेकर मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में रघुवर दास आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन उनकी पत्नी और उनके साथ
परिवार वालों ने झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में अपने आप को उसी संबंधित थाने का निवासी बताते हुए सैकड़ों एकड़ आदिवासी भूमि का क्रय किया है। रघुवर दास ने कहा कि 2009 में रांची के महत्वपूर्ण इलाके अरगोड़ा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन, जो कि उड़ीसा राज्य की आदिवासी श्रेणी की महिला है, ने 2 सेल डीड द्वारा क्रमशः 13 कट्ठा 14 छटाक एवं 17 कट्ठा 8 छटाक आदिवासी भूमि क्रय किया है। दोनों डीड में उन्होंने पति हेमंत सोरेन का नाम नहीं लिखकर अपने पिता अंपा मांझी का नाम दर्शाया है। अपनी जाति संथाल बताते हुए अपना निवास स्थान हरमू कॉलोनी, थाना अरगोड़ा, जिला रांची दिखाया है। रघुवर दास ने कहा कि नियमानुसार किसी अन्य राज्य के आरक्षित श्रेणी का व्यक्ति झारखंड राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है। सीएनटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार किसी आदिवासी भूमि की खरीद के लिए उसे विक्रेता के ही थाना क्षेत्र का होना भी आवश्यक है, जो दोनों शर्तें कल्पना मुर्मू नहीं पूरा कर रही थी। इसलिए उनके द्वारा झारखंड राज्य में आरक्षित श्रेणी और अरगोड़ा थाना क्षेत्र का निवासी बताया जाना दोनों गलत है। अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति व शिक्षक नियुक्ति रद्द करने पर फैसला सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी। नियोजन नीति को रद्द करते हुए 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल एसएलपी याचिका पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार और अनुसूचित जिलों के सफल अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की है। इस मामले में जस्टिस एसआर शाह, जस्टिस बीवी नागरत्ना की अदालत में सुनवाई हुई। प्रतिवादियों की ओर से कहा गया है कि राज्य में शिक्षक के पद रिक्त हैं। कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले सभी मेरिट में अंतिम अभ्यर्थी से ज्यादा अंक प्राप्त किया है, इसलिए इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। इधर झारखंड राज्य अंतर्गत सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, गर्मी छुट्टी में काम करने वाले शिक्षकों को क्षतिपूर्ति अवकाश। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी में काम करने के बदले में क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने कार्मिक विभाग से जानकारी मांगी है। कार्मिक विभाग का पक्ष मिलने के बाद शिक्षा विभाग इस पर निर्देश जारी करेगा। गर्मी की छुट्टी में जितने दिन शिक्षक काम करेंगे उतने दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश उन्हें बाद में मिल सकेगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में 17 मई से गर्मी की छुट्टी हो रही है, जो 4 जून तक रहेगी। इस बीच मैट्रिक और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गया है। गुरुवार को परीक्षकों ने मूल्यांकन केंद्रों पर अपना योगदान दिया। शुक्रवार के मूल्यांकन में हाई और +2 स्कूल के शिक्षक लगाए गए हैं। ऐसे में वे गर्मी छुट्टी शुरू होने के बाद भी मूल्यांकन कार्य में लगे रहेंगे। हालांकि अन्य वर्षों की तुलना में इस बार कम दिनों में ही मूल्यांकन का काम पूरा हो जाएगा। पहले 80 अंक के प्रश्न होते थे और एक दिन में परीक्षकों को 30 कॉपियों का मूल्यांकन करना पड़ता था, लेकिन इस साल 40 अंक के प्रश्न हैं, इसलिए परीक्षकों को एक दिन में 60 कॉपियों के मूल्यांकन का। अगली खबर, पहले चरण की वोटिंग शनिवार को। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान का समय आ गया है। इस चरण में कुल 9,819 सीटों पर चुनाव के लिए 14 मई को मतदान होगा। इसमें 30,221 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा, जिनमें 17,437 महिलाएं हैं। इस चरण की कुल 9,819 सीटों में 5,057 सीटें महिलाएं के लिए आरक्षित हैं। पहले चरण में ग्राम पंचायत सदस्यों की 7,304 सीटों, मुखिया के 1,117, पंचायत समिति सदस्यों के 1,256 तथा जिला परिषद सदस्यों के 147 सीटों पर चुनाव होना है। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 17,822, मुखिया के लिए 6,890, पंचायत समिति के लिए 4,694 तथा जिला परिषद सदस्य के लिए 815 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। इन प्रखंडों में होगा मतदान। गढ़वा में चिनिया, रंका, रमकंडा, भंडरिया, बड़गड़, वहीं पलामू में मोहम्मदगंज, हैदरनगर, हुसैनाबाद, पिपरा, हरिहरगंज, उटारी रोड, लातेहार में सरयू, लातेहार, चंदवा प्रखंड में, चतरा में प्रतापपुर, कुंदा, चतरा प्रखंड में, हजारीबाग जिला की बात करें तो चौपारण, बरही, बरकट्ठा, चलकुसा और पद्मा प्रखंड में पहले चरण में मतदान होगा। वहीं गिरिडीह में जमुआ, गिरिडीह, गांडे, देवघर में मोहनपुर, देवघर, देवीपुर, गोड्डा में पुरैयाहाट, गोड्डा, सुंदर पहाड़ी प्रखंड में पहले चरण में मतदान है। साहेबगंज में बोरियो, पतना, बरहड़वा, पाकुड़ में सिरपाकुड़, दुमका में रामगढ़, गोपीकांदर, काठीकुंड, शिकारीपाड़ा, धनबाद में तोपचांची, टुंडी, पुरुटिंडू,
बोकारो में गोमिया, पेटरवार, रामगढ़ में दुलमी, चितरपुर, गोला में पहले चरण में मतदान है। वहीं लोहरदगा की बात करें तो पेशरार, किस्को में पहले चरण में मतदान होगा। गुमला में रायडी, सिसई, भरनो, रांची में बुंडू, राहे, सोनाहातू, तमाड़, सिमडेगा में कुरडेग, करसई, बोलबा, पाकड़टाड़, पश्चिमी सिंहभूम में बंदगांव, चक्रधरपुर, सोनुआ, गोइलकेरा, वहीं सरायकेला खरसावां में ईचागढ़, कुकड़ू, नीमडी, चांडिल प्रखंड में, वहीं पश्चिमी सिंहभूम में घाटशिला, मुसाबनी, डुमरिया और गुड़ा बांध में पहले चरण में मतदान होगा। अगली खबर, रांची के उपायुक्त रहे राजीव कुमार बने मुख्य चुनाव आयुक्त। रांची में उपायुक्त रहे राजीव कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त CEC नियुक्त किया गया है। गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वह 15 मई को पदभार संभालेंगे। राजीव कुमार को 1 सितंबर 2020 को आयोग में आयुक्त के तौर पर नियुक्ति मिली थी। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है। अगली खबर, पूजा सिंघल को लेकर भिड़े रघुवर हेमंत। खबर के मुताबिक भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी द्वारा गिरफ्तार IAS पूजा सिंघल को लेकर झारखंड में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस जहां इस मसले पर चुप नजर आ रही है, वहीं झामुमो ने एक दिन पहले भाजपा पर जमकर प्रहार किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कह दिया था कि पूजा सिंघल ने पूर्व की रघुवर दास सरकार में घोटालों को अंजाम दिया था। मामले की जांच होगी और सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले में जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम उछाला गया, भाजपा ने भी मोर्चा खोल दिया है। जानकारी के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुवार को अपनी सरकार की स्थिति को साफ किया है। उन्होंने कहा कि आज जो खेला देख रहे हैं वह पिछली सरकार की वजह से ही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछली सरकार में 2 तरह के मामले चल रहे थे, आपराधिक केस और दूसरा विभागीय जांच। आपराधिक केस पहले भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है। आज तो खेला देख रहे हैं, उसी का नतीजा है। विभागीय कार्रवाई में तत्काल अपर मुख्य सचिव अध्यक्षता में गठित कमेटी को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले होंगे। कोई भी कमेटी साक्ष्य के आधार पर ही फैसला लेती है। रघुवर दास ने कहा कि यदि विभागीय कार्यवाही में कुछ त्रुटियां हैं, किसने रोका है? हेमंत सोरेन की सरकार है, खुद जांच करवा लें। इधर भाजपा ने फिर किया नया खेल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हटाने राज्यपाल के पास पहुंची निगाहें राजभवन पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खदान लीज मामले में घेरते हुए भाजपा ने एक बार फिर राजभवन पर दस्तक दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बाबूराम मरांडी, रघुवर दास आदि नेताओं ने राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराने की गुहार लगाई। भाजपा नेताओं ने गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। दीपक प्रकाश के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराने और भविष्य के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की। अगली खबर, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर 10 जून को होगी वोटिंग। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में राज्यसभा की खाली हो रही 2 सीटों पर चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। राज्य में दोनों सीट के लिए आगामी 10 जून 2022 को चुनाव है। इसके तहत 24 मई को नोटिफिकेशन जारी होगी। वहीं 31 मई तक प्रत्याशी नॉमिनेशन कर सकते हैं। बता दें कि झारखंड से वर्तमान 2 राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार और मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल आगामी 7 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चिर प्रतिद्वंदी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर अपने एक ट्वीट से नीचे से ऊपर तक राज्य की राजनीति में खलबली मचा दी है। उन्होंने लिखा, झारखंड के गैंग ऑफ बसेपुर पर थोड़ा इंतजार ... निशिकांत के इस ट्वीट के बाद अंदर बाहर पक्ष विपक्ष में इसके सटीक मायने तलाशे जा रहे हैं। वे इसे झारखंड में सियासी उथल पुथल से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि संभव है कि ट्विटर पर लिखा यह संदेश झारखंड में किसी बड़े राजनीतिक उलटफेर को बता रहा हो या आने वाले दिनों की झलक दिखा रहा हो। अगली खबर, जेल से ईडी कार्यालय ले जाई गई पूजा सिंघल, CS सुमन सिंह की रिमांड अवधि 16 तक बढ़ी। निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार से 5 दिनों की रिमांड पर लिया है। उन्हें होटवार जेल से लेकर ईडी के अधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां डॉक्टरों की टीम ने उनके स्वास्थ्य की जांच की। इसके बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई। पूजा सिंघल से अब ईडी कार्यालय में 5 दिनों तक पूछताछ होगी। इस अवधि में उनकी 4 रातें अब यहां ईडी की हिरासत में गुजरेगी। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया जाएगा।
पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन सिंह की रिमांड अवधि गुरुवार की शाम तक समाप्त होनी थी। ईडी ने न्यायालय से आग्रह किया कि पूछताछ पूरी नहीं हुई है, इसलिए 9 दिनों के लिए रिमांड दिया जाए। अदालत ने ईडी को सिर्फ 4 दिनों के लिए रिमांड दिया है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट 16 मई तक ईडी की रिमांड पर रहेगा। रिमांड अवधि के दौरान दोनों अपने सौजन व वकील से मिल सकते हैं। रिमांड अवधि के दौरान ईडी के अधिकारी बरियातू स्थित पल्स अस्पताल की जमीन और उसमें निवेश की गई एक संपत्ति का हिसाब लेंगे। सीए सुमन कुमार से 19.31 करोड़ रुपये के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग में और कौन कौन शामिल हैं, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी ली जाएगी। अगली खबर, झारखंड के 88 एनजीओ सीबीआई की रडार पर। सरकार पहले भी 2 बार कर चुकी है जांच की अनुशंसा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट FCRA के तहत गैर सरकारी संस्थाओं को मिलने वाले विदेशी फंड के दुरुपयोग मामले में एक दिन पूर्व हुई सीबीआई की कार्रवाई के बाद झारखंड के भी उन 88 एनजीओ की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है, जिनके विरुद्ध झारखंड पुलिस की जांच में पूर्व में अनियमितता की पुष्टि हो चुकी है। झारखंड के ये सभी 88 एनजीओ सीबीआई की रडार पर हैं। राज्य सरकार ने पहले भी 2 बार इनके विरुद्ध सीबीआई से जांच कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुशंसा की थी। मामला अब तक लंबित है। अगली खबर, जैक 11वीं के गणित का पेपर लीक करने वाला गिरफ्तार। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज का है छात्र। झारखंड पुलिस की अपराध अनुसंधान CID के अधीन संचालित साइबर अपराध थाने की पुलिस ने झारखंड अधिविद्य परिषद जैक रांची के कक्षा 11वीं के गणित के प्रश्न पत्र की लीक करने के मामले में श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय BSc द्वितीय वर्ष के छात्र को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार छात्र D विनय उत्पल है, जो बोकारो जिले के जरीडी थाना क्षेत्र के पथुरिया निवासी मटुकधारी दास का बेटा है। दादा की CID के साइबर अपराध थाने की पुलिस ने उसे गोंदा थाना क्षेत्र के हातमा स्थित सरना टोली से गिरफ्तार किया है। उसके पास से प्रश्न पत्र को परीक्षा से पूर्व लीक करने में उपयोग किए गए मोबाइल व लैपटॉप को बरामद किया गया है। इसके अलावा व्हाट्सएप, यूट्यूब व टेलीग्राम पर प्रश्न पत्र लीक करने से संबंधित बातचीत व वीडियो को भी जब्त किया गया है। साइबर SP कार्तिक एस ने बताया कि छात्र के पास से प्रश्न पत्र कहां से आया, किसने दिया, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि जैक से ही प्रश्न पत्र लीक हुआ है। इधर अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत वारंट। इधर गिरिडीह में नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार संबंधी चिपकाए पोस्टर। पंचायत चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के साथ नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाकर वह पर्चा जारी कर सनसनी फैला दी है। उत्तरी छोटानागपुर जोनल कमेटी भाकपा माओवादी के नाम पर चिपकाए गए पोस्टर में पंचायत चुनाव को लूट शोषण का हथियार बताया गया है। यह पोस्टरबाजी मुफस्सिल थाना इलाके के पुरना नगर श्रीरामपुर के बीच की गई है। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और जांच। इधर जामताड़ा मेहजाम रोड पर गोदाम पोल फैक्ट्री के पास एक गल्ला कारोबारी से नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर 12 लाख रुपये लूट लिए। इस दौरान दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने एक राउंड हवाई फायरिंग भी की और कारोबारी समेत उनके साथियों के साथ मारपीट भी की। घटना गुरुवार की दोपहर 1:30 बजे की बताई जा रही है। इधर गढ़वा DC के निर्देश पर लापरवाह कंप्यूटर ऑपरेटर से वसूली गई राशि जनता दरबार में मिली थी शिकायत। अपनी समस्याओं को लेकर जनता दरबार में गढ़वा DC रमेश घोलप से मिलने आए दिव्यांग अशोक कुमार दुबे को DC के निर्देश पर उनके PM आवास निर्माण कार्य में मनरेगा के लंबित मानव दिवस का भुगतान चेक के माध्यम से करवाया। पीड़ित लाभुक ने कंप्यूटर ऑपरेटर की लापरवाही से मनरेगा में मजदूरी मद का भुगतान नहीं होने की शिकायत की थी। इस पर DC श्री घोलप ने लापरवाह कंप्यूटर ऑपरेटर से वसूली कर पीड़ित लाभुक को दिलाया। अगली खबर, सरायकेला खरसावां के चांडिल के चिलगू के पास NH-33 पर गुरुवार सुबह 5 बजे बारात से लौट रही सवारी गाड़ी पुल के डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हुए हैं। घायलों का जमशेदपुर MGM अस्पताल और रांची के रिम्स में इलाज करवाया गया। वहीं हादसे में जान गंवाने वाले में इच्छागढ़ के संकराडीह के सुनील सिंह मुंडा, दारूदा के नीलम सिंह, भीम सिंह मुंडा, शैलेंद्र मछुआ और अड़की के अर्जुन मुंडा शामिल हैं।